की आवाजों को सुनाते हुए, जहां हम न्यूज पे सुन पाते हैं कि रात को न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही भयानक तूफान की वजह से काफी तबाही हुई है। इसी बीच हम दो साइंटिस्ट स्टीवन और माइकल को देखते हैं जो कि सी साइड विजिट करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ अनयूजुअल विटनेस किया गया है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देख पाते हैं कि समंदर के किनारे एक बहुत बड़े जायंट की बॉडी पड़ी हुई है। इसको यहाँ सबसे पहले फिशरमैन ने नोटिस किया था। उन्होंने इस बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, मगर पुलिस को ये सब एक फेक स्टोरी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया था। मगर जब लोग यहाँ पर विजिट करने लगे और सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट करने लगे तो तब बहुत से लोग इस जगह को विजिट करने लगे। अब ये दो साइंटिस्ट भी इसी जायंट को देखने यहाँ पर आए थे। स्टीवन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए हैं, मगर कोई भी उसके पास नहीं जा रहा क्योंकि सभी उससे डर रहे हैं। स्टीवन उस जायंट के करीब जाता है और उस जायंट को एग्जामिन करने लगता है। स्टीवन कहता है कि जायंट्स की एज का पता करना बहुत ही मुश्किल काम है, मगर इस जायंट को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक यंग जायंट था। तब स्टीवन उसे ऑब्जर्व करने लगता है। वो जायंट काफी बड़ा था और उसकी पूरी बॉडी को एक ही बार में ऑब्जर्व करना भी बहुत मुश्किल था। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जायंट के हाथ में समंदर का पानी एक तालाब बन चुका था, जिसमें के छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। स्टीवन उस जायंट को हैरानी से देख रहा था। तब वो वहाँ के लोगों को देखकर कहता है कि ये सब लोग तो इस जायंट की छोटी छोटी कॉपीज हैं। स्टीवन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी एक दोस्त उस जायंट पर चढ़ जाती है और फिर वो जंप करके सबको बताती है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक डेड बॉडी है। इस पर सभी लोग उसे फॉलो करते हुए उस जायंट पर चढ़ने लगते हैं। वहाँ उसके साथ पिक्चर्स बनाते हैं और काफी खुश होते हैं, मगर स्टीवन ना तो उस पर चढ़ रहा था और ना ही उसे टच कर रहा था। दूसरी तरफ स्टीवन के कुलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। हम देखते हैं जैसे ही दिन गुजरता है लोग कम होते जा रहे थे और सभी उस जायंट को देखकर उसके साथ फोटोज लेकर वापस घर जा रहे थे। स्टीवन भी अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर 3 दिन के बाद वहाँ विजिट करता है, क्योंकि उसे उस जायंट में क्यूरियोसिटी थी। उसका कहना था कि ये जायंट जिंदा लोगों से कहीं ज्यादा जिंदा है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कुछ बच्चे उस जायंट पर स्लाइड कर रहे हैं और कुछ आदमी उस जायंट को काटने की बातें कर रहे थे। तब स्टीवन आज देर तक वहाँ रुकने का सोचता है ताकि जायंट के साथ कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके, मगर जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो नोटिस करता है कि वो जायंट डिके होने लगा है और उसका हर एक बॉडी पार्ट अब काफी अजीब दिख रहा था। यहाँ पर स्टीवन उस जायंट के कान पर एक लड़की को भी नोटिस करता है जो कि जायंट के कान को एक चेयर की तरह यूज करके वहाँ पर बुक पड़ रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि वक्त गुजरने के साथ उस जायंट की यूथ भी कम होती जा रही है, क्योंकि वो डिके हो रहा था। उसके टिश्यूज डिके होने की वजह से उसकी बॉडी भी खराब हो रही थी। स्टीवन यहाँ पर जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को नोटिस करता है जो कि उसके मुंह की तरफ ही जाने वाला था। तब स्टीवन सोचता है कि जब तक ये इंसेक्ट इसके मुंह में जाएगा तब तक ये जायंट डिके हो चुका होगा। और अब स्टीवन हिम्मत करके उस जायंट की चेस्ट पर चढ़ता है। वहाँ चढ़कर वो जायंट के बाजू को देख रहा था और कुछ बचा हुआ पार्ट इंसेक्ट और बर्ड्स खा रहे थे। स्टीवन नोटिस करता है कि उसकी आंखों पर भी अब एक अजीब सी लेयर आ गई है जो कि उसकी आंखों को तालाब जैसा लुक दे रही थी। यहाँ पर स्टीवन उस जायंट की आंखों में देखकर सोचता है कि इस जायंट के डिके होने की तकलीफ उसकी तन्हाई की तकलीफ से कम है और फिर स्टीवन वहाँ से चला जाता है। अगली बार जब स्टीवन वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि उस जायंट के हाथ और पांव भी डिके हो चुके हैं और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था और हम देख पाते हैं कि कैसे इंसानों ने ही उसकी बॉडी का ऐसा हाल कर दिया है। अब अगली सुबह जब स्टीवन वहाँ पर आता है तो देखता है कि उस जायंट का सर भी उतार दिया गया है और इंसेक्ट्स और बर्ड्स उसे खाने में बिजी हैं। सर के बगैर वो जायंट अब बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं लग रहा था और इस तरह स्टीवन का इस बॉडी के साथ जो रिलेशन डेवलप हुआ था वो भी अब कम हो रहा था। अब काफी हफ्तों तक स्टीवन वहाँ नहीं आता और जब वो दोबारा वहाँ पर विजिट करता